हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज बनारस में मैं अपने दूसरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ बनारस की फेमस लक्ष्मी चाय वाले के पास से, उनकी फेमस चाय और मलाई टोस्ट के साथ। यहाँ कोयले की आंच में एक तरफ बड़े से पतीले में चाय उबल रही थी तो दूसरी तरफ ब्रेड को टोस्ट करने का अनोखा तरीका। फिर चाय और टोस्ट का स्वाद लेके जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें दिखा ये प्यारा सा लड़का जो महादेव का गेटअप किया हुआ था। फिर आगे बढ़ते ही हमारा नजर पड़ा इन गरम गरम कचौड़ी पे, जिनकी खुशबू हमें अपनी तरफ खींच रही थी, और दूसरी तरफ ये जलेबी। फिर देर न करते हुए हम अंदर की तरफ चले गए। अंदर लोग अपने खाने का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही देर में हमारा कचौड़ी, सब्जी और जलेबी आ गया। ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा था, खाने में भी उतना ही लाजवाब था। यहाँ खा के मुझे मजा आ गया। फिर यहाँ से निकल के हम चलने लगे इन गलियों में, जहाँ एक तरफ ये छोटी छोटी दुकान और दूसरी तरफ इन दीवारों पे बना ये सुंदर तस्वीरें, जो इन गलियों को सुंदर और आकर्षित बनाती है। फिर हमें दिखी इन गलियों में एक छोटी सुंदर परफ्यूम की दुकान, जहां बहुत सारे अलग अलग परफ्यूम थी। इनको देखने और निहारने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें दिखी मणिकर्णिका घाट, हमारे जीवन का सत्य। ये ऐसा घाट है जहाँ हर वक्त चिता जलती है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ भगवान शिव ने माता सती का दाह संस्कार भी किया था, इसलिए इसे महाश्मशान भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब माता पार्वती यहाँ स्नान कर रही थी तब उनके कान का एक कुंडल गिर गया और वो खो गया। माता बहुत गुस्से में आ गई। फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि यहाँ चिता हमेशा जलती रहेगी, कभी भी चिता का आग शांत नहीं होगा। यहाँ पे लोग आके भयभीत हो जाते हैं। यहाँ पे आने का जो अनुभव है वो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू नहीं बता सकती हूँ। यहाँ आने के बाद ही आप इसे महसूस कर सकते हैं। फिर कुछ देर रहने के बाद मेरा मन विचलित होने लगा। वहाँ से निकलकर हम आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर हमें इन गलियों में दिखा बनारस का फेमस ब्लू लस्सी। फिर हम लोगों ने भी अपने लिए लस्सी ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली बनारस की सबसे महंगी लस्सी यही मिलती है और सबसे टेस्टी भी। यहाँ लोग बहुत दूर दूर से इनकी लस्सी टेस्ट करने के लिए आते हैं। वहाँ का लस्सी खा के हम निकल गए काल भैरव मंदिर की ओर उनके दर्शन के लिए। उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और ये भी माना जाता है कि काशी यात्रा के दौरान अगर आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका काशी यात्रा अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि
एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में बहस छिड़ गया था कि कौन श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने सारे देवी देवताओं के पास गए, लेकिन उन्हें वो उत्तर नहीं मिला जो उन्हें संतुष्ट कर सके। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए वेदों के पास, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर। वेदों को प्रमाण के रूप में सबसे ज्यादा महत्व दी जाती है। तो वेदों ने बताया कि सबसे जो बड़े हैं वो है महादेव, जिनका ना कोई आदि है और ना कोई अनंत है। ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी गए महादेव के पास इस विषय की पुष्टि के लिए। महादेव से वार्तालाप करने के बाद भगवान विष्णु की जिज्ञासा शांत हुई, लेकिन ब्रह्मा जी इस बात को मानने से मना कर रहे थे। फिर महादेव को उनका अपमान देख के ब्रह्मा जी पे क्रोध आ गया। उनके क्रोध से उत्पन्न हुई श्री काल भैरव को भगवान शिव ने आदेश दिया कि ब्रह्मा का जो अभिमान भरा सिर है उसे काट के अलग करे। भगवान बाबा काल भैरव ने अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली की नाखून से उन्होंने ब्रह्मा जी का सर अलग कर दिया। ब्रह्मा जी ब्राह्मण थे, इस वजह से उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। फिर भगवान काल भैरव ने बहुत जाप, ताप, ध्यान, पूजा किया, लेकिन उनको ब्रह्म हत्या का पाप हटा नहीं। फिर महादेव ने काल भैरव को कहा कि आप पूरे तीनों लोक की परिक्रमा कीजिए और जिस पवित्र स्थान पहुंचने के बाद आपका पाप हट जाए, आप वहीं पे निवास कीजिएगा। और जैसे ही वो काशी पहुंचे, उनका पाप वहां पहुंचते ही हट गया। इस वजह से बाबा काल भैरव हमेशा के लिए काशी में विराजमान है। उनका दर्शन करने के बाद हमने लंच कर लिया और फिर हम चले गए बनारस का स्पेशल बनारसी पान खाने के लिए, जो मुझे बहुत टेस्टी लगा। और फिर अपना लगेज लेके वाराणसी स्टेशन पहुंच गए। कुछ देर के अंदर हमारा ट्रेन भी आ गई और फिर मैं, श्रीजू और श्रीजू के पापा तीनों ट्रेन पे चढ़ गए और कुछ देर में हमारा लंच भी आ गया। और लंच करने के बाद हम अपने अपने सीट पे सो गए और जब सो के उठे तो हम अपना डेस्टिनेशन हावड़ा पहुंच गए थे। Bye bye. See you in the next video.